सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन और उनके साथ जो एफिलिएटेड संगठन हैं 8 के करीब, उनको बैन कर दिया 5 साल के लिए। मेरे साथ इस समय सुहेल काजमी साहब हैं जो कि वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। उनसे बातचीत करते हैं। कैसे देखते हैं आप ये सरकार के कड़े कदम को? मैं समझता हूँ ये पहले होना चाहिए था और मैं मुबारकबाद देता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ होम को कि उन्होंने लेट किया, लेकिन चलो लेट आए दुरुस्त आए। ऐसी कोई भी संगठन जो सोसाइटी को तोड़ने का काम करता है, अलगाववाद, मिलिटेंसी को बढ़ाने में कहीं ना कहीं फोर फ्रंट पे रहता है, वो बैन होने चाहिए। आप कैसे देखते हैं कुछ सियासी जमातें और कुछ लीडर जैसे कि ओवैसी बयान दे रहे थे थोड़ी देर पहले, वो कह रहे थे कि ये जो बैन है ड्रैकोनियन है और डेंजरस है फॉर डेमोक्रेसी। तो आप ऐसे लीडरों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे एक ही गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये संगठन अच्छे लगते हैं तो इसमें सबसे पहले अपने बच्चे जो हैं, जो मैच्योर बच्चे हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं, उनको इनमें रिक्रूट कीजिए ताकि वो ज़्यादा अच्छी तरह काम करें ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों के साथ और अपना नाम कमाएं। लेकिन बातें सिर्फ सियासत के लिए करनी है और लोगों को गुमराह करना है और राजनीति करनी है, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे लोगों को, वो पॉलिटिक्स से ऊपर हट के कोई ना कोई लॉज बनाने चाहिए जो गलत चीज़ों का समर्थन करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो ये हिंदू मुसलमान के चश्मे से चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है, कितना नुकसानदेह है। खासकर जैसे ये नेता हमने देखा कि कई बार पीडीपी ऐसी बयान देती है, महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ऐसा बयान आया, ओवैसी की तरफ से ऐसा बयान आया। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी का खासकर मामला हो? मैं समझता हूँ कि हर इंसान को, हर भारतीय को नेशन फर्स्ट दिमाग में रखना चाहिए और मुल्क की सलामती के लिए काम करना चाहिए और इलेक्शंस और सियासत को साइड पे रखना चाहिए। लेकिन अगर वो फिर भी आज भी वो उन्हीं तरह से सियासत करना चाहते हैं तो मुझे लगना चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया और हम सबको, पूरे भारतीयों को, ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टीज़ को बाइकआउट करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्टली, जिसकी मर्जी सरकार हो, उनको स्ट्रिक्ट लॉज के तहत ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को बुक करना चाहिए। देखिए, इस संगठन के बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि ये जमातुल मुजाहिदीन, जो कि बांग्लादेश का एक आतंकवादी संगठन है, उसके साथ तार जुड़े हैं। कहा जाता है कि ये युवाओं को वर्गलाते थे और आईसिस ज्वाइन करने के लिए भी मजबूर करते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद ओवैसी इसके लिए बैन के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है, अफसोस की बात लगती है या नहीं? ये कहीं ना कहीं कोताही जो है, मैं समझता हूँ मरकज़ की सरकारों में है कि इतना खुला हाथ और इतनी खुली फिजा में ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स फिर भी चल रहे हैं हिंदुस्तान में। ये जमहूरियत की खूबसूरती है हिंदुस्तान की। लेकिन मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों को स्नब करना है, वो जैसा मर्जी पॉलिटिशियन हो, जैसी मर्जी पॉलिटिकल ग्रुप से बिलोंग करता हो, क्योंकि जो चीज़ें मिलिटेंसी को बढ़ाती हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ाती हैं और हमारे यूथ को वर्गलाती हैं, उन पर कहीं ना कहीं ऐसे लीडरों को आपको स्नब करना पड़ेगा। हिपोक्रेसी दर्शाता है, यानी कि बाकी मुसलमान युवा खराब हों, आईसिस ज्वाइन करें और आपके बच्चे ना जाएं, यही आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहता हूँ। मज़हब के नाम पे कहीं भी कोई सियासत हो, उसको हम सबको कंडेम करना चाहिए और नेशन की सिक्योरिटी, नेशन का जो बिल्डअप है उसको कैसे मेंटेन करना है, उस सब में हम सबका योगदान होना चाहिए। वो वैसी कोई स्पेशल मुसलमान नहीं है इस्लाम में जो मुसलमानों का ठेकेदार बना हुआ है। एक आखिरी सवाल मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि आप एक इस्लामिक अदारे से जुड़े हुए हैं, आपसे मैं चाहूँगा क्या सवाल आप पूछना चाहेंगे, ओवैसी से क्या कहना चाहेंगे, या बाकी जो हैं जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन करते हैं और एक तासुरात ये देने की कोशिश करते हैं कि ये जो भी कदम है ये मुसलमानों के अगेंस्ट है? मैं ओवैसी साहब से यही कहना चाहूँगा और यहाँ के जम्मू कश्मीर के उन अलगाववाद नेताओं से जो जम्मू कश्मीर के ठेकेदार बने हुए हैं कि जितने भी आज़ादी के स्लोगन्स हैं उनमें अपनी फैमिली को रिक्रूट कीजिए। शहादतें जब घर से होंगी तो कौम भी काम करेगी। तो वो चीज़ें आप अपने घर से शुरू करें, चाहे ओवैसी हो, चाहे अलगाववादी कोई भी नेता हो, तभी पता चलेगा कि स्ट्रगल और उस आज़ादी या उस चीज़ को पाने में कितना मज़ा आता है। देखिए, बहुत ही तीखे शब्दों में उन्होंने कहा है। इन्होंने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि अगर आप बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का, इनका समर्थन करते हैं, पहले आप अपने बच्चों को ज्वाइन करवाएं। आपके बच्चे तो अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आम मुसलमान बच्चों को आप धोखा दे रहे हैं, वर्गला रहे हैं और उन्हें गलत राह पे चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो इसके लिए ये चाहते हैं कि सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और ऐसे लोगों को भी बुक करना चाहिए। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए।